समझ और अनुभूति। जब आप दूसरों की बातों को गहराई से सुनकर सीख लेंगे तो आप अनुभूति में बहुत ज़्यादा अंतर देखेंगे। जब लोग परस्पर निर्भर स्थितियों में मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे तो आप इन अंतरों के कारण पैदा होने वाले प्रभाव को महत्व देने लगेंगे। हम सब अपनी तमाम भिन्नताओं के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैवाहिक संबंधों में, नौकरी में, व्यापार में या फिर सामुदायिक सेवा में हम सब मिलकर संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं और परिणाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा किस तरह करें? किस तरह हम अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों की सीमाओं के पार जाएं ताकि हम गहराई से संप्रेषण कर सकें, ताकि हम मुद्दों से सहयोगपूर्ण ढंग से निपट सकें और जीत के समाधान को पा सकें। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। दूसरों को अपनी बात कैसे समझाई जाए और जीत समाधान तक पहुंचने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि समझने की कोशिश करने में परवाह की आवश्यकता होती है और समझे जाने की कोशिश में साहस की जरूरत होती है। दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए 3 शब्दों का विशेष महत्व है। ये शब्द है विश्वास, भावना और तर्क। विश्वास आपकी व्यक्तिगत धरोहर है। यह आपकी अखंडता और दक्षता में लोगों का विश्वास है जिसे आप प्रेरित और अर्जित किया है। यह आपका भावनात्मक बैंक खाता है। दूसरा शब्द भावना है जो आपका परा अनुभूति वाला पक्ष है। इसका अर्थ है कि आप सामने वाले की बात की भावनात्मक प्रबलता के अनुरूप महसूस करते हैं। वहीं तीसरा पक्ष तर्क है जो प्रस्तुति का तर्कपूर्ण पक्ष है। अगर ध्यान से इन तीनों शब्दों के क्रम पर ध्यान दें तो विश्वास, भावना और तर्क जो एक प्रमुख अवधारणा के परिवर्तन को दर्शाता है। अधिकांश लोग प्रस्तुति देते समय सीधे अपने विचारों के तर्क पर पहुंच जाते हैं। बाएं मस्तिष्क यानी लेफ्ट ब्रेन के तर्क पर वे विश्वास और भावना पर विचार किए बिना ही लोगों को अपने तर्क के औचित्य का विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने विचारों को स्पष्टता से पूरा ब्यौरा देते हुए चित्रात्मक रूप से और सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरों की अवधारणाओं और चिंताओं की गहरी समझ को समझ सके।